So, hello friends, welcome back to our YouTube channel Aspirants 365. Today, we are going to discuss the strategy for the economic and social issues. So, जिस तरीके से आप लोगों की डिमांड आ रही थी, that's why हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो कि किस तरीके से आप ESI की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं या उसको और बेहतर कर सकते हैं. So, now let's start with the basics की ESI है क्या. Now let's see कि इसके अंदर दो पोर्शन हैं. द वेरी फर्स्ट इज बेसिकली द इकोनॉमिक एंड द सोशल इश्यूज. तो ये ध्यान देने वाली बात है कि किसके अंदर इकोनॉमिक्स के साथ साथ सोशल इश्यूज भी इंक्लूड होता है. अब इकोनॉमी से संबंधित चीजें तो हमको पता होता है. इकोनॉमिक्स से संबंधित चीजें जैसे इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब इकोनॉमी से संबंधित है. लेकिन सोशल इश्यूज क्या है? सोशल इश्यूज का मतलब होता है ऑल दोस थिंग्स जो कि रिलेटेड है समाज के स्तर पर. समाज जिसके अंदर सब कुछ आता है, जैसे वुमेन्स, चाइल्ड लेबर, minority section, transgender, all those things are in these things are included in the social issues. Now let's see what is this things that is very important. First of all, जिस तरीके से हम जानते हैं कि ESI के 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये 40 ही मार्क्स के होते हैं. जिस तरीके से एग्रीकल्चर का सेक्शन 40 क्वेश्चंस का होता है, उसी तरीके से ESI का सेक्शन भी 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, सिमिलर लाइक एग्रीकल्चर सेक्शन. लेकिन अगर हम इनको डिफरेंट पिलर्स में डिवाइड करें, तो अगर इसकी स्ट्रेटेजी को हम सबसे पहले समझे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली द स्कीम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जब इस पूरे वीडियो को बना रहा था एंड आई हैव सीन द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया एंड व्हाट आई फाइंड दैट अराउंड 15 क्वेश्चंस, 15 से 18 क्वेश्चंस के बीच में डायरेक्टली, तो आपको पूरे डायरेक्टली तो 15 क्वेश्चन तो 12-15 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको स्कीम्स पर मिलेंगे. साथ में 3-4 क्वेश्चन जो होंगे वो इनडायरेक्टली स्कीम्स पे रहेंगे. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो अगर हमको देखने को मिलता है, दैट इज द स्कीम्स. स्कीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड हाउ टू कवर स्कीम ये भी हम लोग समझेंगे, पर पहले समझते स्कीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर जो पोर्शन है इकोनॉमिक्स प्लस सोशल इश्यूज, वो स्कीम्स दोनों का पार्ट होती है. दैट्स व्हाई द स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये बात आपको समझना पड़ेगी कि स्कीम किन मिनिस्ट्रीज की इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट आई फाइंड दैट कि स्कीम्स ऑलमोस्ट हर मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. जिसे सबसे पहली स्कीम्स जो होती है अधिकतर केसों में, वो होती है सोशल इश्यूज वाली स्कीम्स, जैसे वुमेन से संबंधित, लेबर, चाइल्ड, एम्प्लॉयमेंट. दिस स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पर इसके साथ साथ हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स रहती है और भी अदर स्कीम जैसे एग्रीकल्चर की स्कीम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ESI सेक्शन. सो ऐसे कई सारी मिनिस्ट्रीज, तो इसलिए स्कीम्स तो छोड़ना बिल्कुल भी एक गुड सजेशन नहीं होगा. द स्कीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड हाउ टू कवर स्कीम्स, तो वेरी फाइन इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर स्कीम इज द PIB. जो स्कीम्स बहुत ज्यादा न्यूज में डिस्कस की गई है या PIB के सेक्शंस में ली जाती है, ऑलरेडी वी आर कवरिंग द PIB सेक्शन एज वेल, लेकिन PIB की जो स्कीम्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. PIB में जो न्यूज आ रही है, साथ में न्यूज जैसे न्यूज़पेपर, क्या कोई न्यू स्कीम है, गवर्नमेंट कोई ओल्ड स्कीम पे चर्चा कर रही है, उस पे भी क्वेश्चंस होते हैं. बजटरी स्कीम्स, दिस स्कीम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. साथ में एक चीज और जोड़ना है इसके अंदर. आई थिंक आई हैव लेफ्ट दिस, द ट्राइबल. सो दिस स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 15 से 18 क्वेश्चन स्कीम्स पर आते हैं और स्कीम्स को करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहता है अदर पोर्शन के के मुकाबले. सो PIB इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. न्यूज़पेपर, साथ में ओल्ड स्कीम, कोई नई स्कीम आई है उस पर क्वेश्चन आएगा. बजट में जिस स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया है वो स्कीम आएगी. साथ में एक चीज और देखने को मिली है, तो स्कीम से रिलेटेड जो पोर्टल है उस पे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि इस स्कीम का पोर्टल कौन सा रहेगा. गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च करने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करना है. सो दिस सॉर्ट ऑफ पोर्टल्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिवली. स्कीम्स के क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे,
मॉडरेट भी मिलेंगे और डिफिकल्ट भी मिलेंगे. रिमेंबर दिस थिंग. And I have already taken many of the schemes. More schemes are yet to come. लेकिन schemes are the most important thing. Secondly, schemes के अंदर अब किस तरीके से schemes है, बजट एलोकेशन कितना हुआ है, ईयर क्या है, उसके साथ साथ कुछ डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन भी देखने को मिली है. सो ये इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए. सो स्कीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई हैव टेकन सम क्वेश्चन एक्चुअली कि जिस तरीके से पूछी गई है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आई थिंक 2024 का. तो 2015 में स्कीम आई थी, सब इंफॉर्मेशन दिया है. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, आई थिंक दिस इज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली. तो उसके अंदर कितने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितना है. सो इट इज 300 to 500 ईयर्स. सेकेंड, द मिनिस्ट्री फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. सो एक मिनिस्ट्री और याद रखिए, एनिमल हस्बेंड्री. ये मिनिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए कितना असिस्टेंस, कितना एलिजिबल, क्या एलिजिबल रहेगा कि आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा. तो इट इज 5000 मेट्रिक टन. सो यू हैव सीन द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज schemes. Now let's see the another important thing is the national and international current news. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस पे भी कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, और ज्यादा होते हैं तो 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. बट 5-7 तो एवरेज मिलते हैं. कभी चांसेस अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन बनाए तो 10 क्वेश्चन तक बन सकते हैं. द नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस और इंटरनेशनल करंट अफेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो उस चीजों के क्वेश्चंस आना बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये कहाँ से पूछती है क्वेश्चंस? फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईबी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपकी करंट अफेयर की बुकलेट से आप इसको कवर कर सकते हो. करंट अफेयर की बुकलेट जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप इसको कवर कर सकते हो. दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज. जो मिनिस्ट्री से संबंधित होते हैं उससे रिलेटेड एक्चुअली स्कीम देखने को मिलती है. सो मिनिस्ट्री से संबंधित, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज बेसिकली इंटरनेशनल करंट न्यूज. बहुत ज्यादा न्यूज में अगर कोई सी चीज है, कोई रिलेटेड हमारे टॉपिक से रिलेटेड करता है, दैट इज इकोनॉमिक प्लस सोशल इशू से रिलेटेड करता है, ज्यादा चांसेस कम होते हैं. वैसे इंटरनेशनल के कम क्वेश्चंस होते हैं, नेशनल पे ज्यादा फोकस रहता है उनका. सो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें, पीआईबी से रिलेटेड चीजें, करंट अफेयर जो हमारा न्यूज में, देयर वाज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द आरबीआई ईएसआई सेक्शन एंड नाबार्ड ईएसआई सेक्शन. आरबीआई ईएसआई सेक्शन का में क्या होता है, दे वर नॉट आस्किंग अबाउट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स, दे वर नॉट फोकसिंग मोर ऑन द गवर्नमेंट. वो आरबीआई पे फोकस ज्यादा होता है उनका. और वो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज, बैंक का जो स्पेसिफिक होती है, जैसे कोई बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई, इससे रिलेटेड ज्यादा न्यूज़ेस रहती है. लेकिन यहाँ पे नाबार्ड में वो चांसेस थोड़े कम रहते हैं. उस तरह की न्यूज नहीं होती कि कोई बैंक ने क्या पोर्टल निकाला है, क्या टेक्नोलॉजी निकाली, वो चीजें थोड़ा सा इसमें नहीं देखने को मिलती है. वो ज्यादातर आरबीआई में देखने को मिलती है. सो आई हैव टेकन सम मोर क्वेश्चंस ऑन दैट. जैसे प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क एंड अपैरल ने 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए थे, तो इनमें से कौन सा स्टेट था जहां पर ये प्रपोज नहीं किया गया था. सो बेसिकली दिस वाज अ न्यूज, और ये रिलेटेड है गवर्नमेंट से, आपको समझ में आएगा. तो वो राजस्थान में शायद प्रपोज नहीं था. सो ये एक्चुअली दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. देखना पूरे गवर्नमेंट से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग एफएसएसआई लार्ज स्केल इनिशिएटिव, दिस वाज लास्ट ईयर्स मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, और आई वुड से बहुत न्यूज में था. सो इसलिए क्वेश्चन था कि जो मिनिस्ट्री एफएसएसआई ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक मूवमेंट चलाया था ताकि लोग अच्छा खाना खाएं, तो वो था ईट राइट इंडिया मूवमेंट. सो दिस इज इन न्यूज टू मच. दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. लास्ट ईयर G20 वाज बेसिकली मोर इन द न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में था. 2023 में हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए. तो ये क्वेश्चन पूरे थे कि इनमें से क्या क्या बेसिकली ऑप्शंस हैं, देयर ऑप्शंस. सो क्या क्या था, तो ये सारे ही थे, ABCD, इसके सारे ही थे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Try to remember this all this important thing, national international current affair. So in our preparation, the third most important pillar is the social issues. मैं थोड़ी जगह खाली करी ताकि आपको बेहतर यहाँ समझा सकूं. सोशल इश्यूज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विमेन, चाइल्ड,
ट्राइबल, ये बहुत ज्यादा भी फेवरेट हो चुका है उनका। माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, पुअर, ये बहुत ज्यादा फोकस एरिया है सोशल इश्यूज से संबंधित। नाउ सोशल इन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे लाइक लेबर पे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लेबर ऑल्सो। तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ हाउ टू कवर दिस सोशल इश्यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, जो हम अधिकतर लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको थोड़े से पढ़ना होंगे जो रिलेटेड है वुमेन से, जो रिलेटेड है जैसे मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर, अर्ली चाइल्ड इन केयर एंड एजुकेशन। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ये एजुकेशन और हेल्थ भी इसके अंदर इंक्लूड करिए। तो इस तरीके के कुछ चीजें आपको चैप्टर्स पढ़ना होंगे। लाइक लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई भी सोर्स हो, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ना पड़ेंगे, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चीजें पूछी जा रही है। कई बार रूलर पे पूछ लेते हैं, कई बार वुमेन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आपको 3 से मैं कहूँगा 5-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके के भी कई बार तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हो जाते हैं। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली क्या करना है कि इन सभी सोशल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो तो आपको करना ही है, साथ में पोर्टल्स कवर करना है कि इनकी पोर्टल, जैसे पेंसिल पोर्टल एक चाइल्ड लेबर से लेकर बनाया था, उसके साथ इनके कुछ न्यूज में कुछ आर्टिकल्स अगर आपको देखने को मिले, पीआईबी में देखने को मिले, इन सोशल इश्यूज के सेक्शन से कुछ करंट में बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है। जैसे पिछले लास्ट ईयर बेसिकली लेबर लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे वर नॉट आस्किंग डायरेक्टली ऑन द लेबर लॉ कि लेबर लॉ के अंदर क्या, उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछा कि लेबर लॉ के दे दिए थे उन्होंने। विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि लेबर लॉ के टाइम पीरियड के हिसाब से जमाइए। साथ में कई सारे क्वेश्चन जैसे मैटरनिटी के जो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे पीएफआर, अडोलसेंट रेट क्या है, उसके बाद ये सारी चीजों के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साथ में अगर मैं कहूँ कि इनके साथ साथ जो न्यूज में कई सारे पोर्टल्स भी, आई वुड से ऑल्सो पोर्टल्स, पोर्टल्स के साथ साथ रिपोर्ट्स भी आती है कई बार। रिपोर्ट्स जैसे चाइल्ड से रिलेटेड आ जाती है रिपोर्ट यूनेस्को की, साथ में हेल्थ से रिलेटेड जो आ जाती है, हेल्थ से रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट्स आती है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस तरीके के इंडेक्सेस, इस तरीके की रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होती है, और इनका जो स्पेसिफिक डेटा होता है वो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गई, साथ में एजुकेशन की रिपोर्ट्स रहती है। एजुकेशन की रिपोर्ट जैसे एशे रिपोर्ट, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या प्रोविजंस हैं, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ तरीके से पूछे गए थे, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। साथ में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे इतने लोग ड्रॉप आउट्स हुए, इतने वो हुए, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ तो डिजिटल प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं, ये बेसिक आप गूगल करना, आपको इससे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे डिजिटल प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे एनसीईआरटी ने दीक्षा पोर्टल शुरू किया था। दीक्षा पोर्टल के साथ साथ डीटीएच का जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चैनल्स एजुकेशन सेक्टर को पढ़ाया जाता था, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट फ्री तो मिल ही जाएंगे इस स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू दिस सोशल इश्यूज वेरी कॉम्प्रहेंसिवली एंड वेरी इन अ वेरी फाइन मैनर। सो इस तरीके से आप शुरुआत कीजिए और इस तरीके से कवर कीजिए। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, लास्ट ईयर था शायद 23 का क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जेंडर इंडिकेटर्स के लिए क्या क्या मैट्रिक्स डिसाइड किए, क्या क्या उनके मेजर्स हैं, क्या किस पे मेजर्स करते हैं। तो फर्टिलिटी रेट, प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉय हु आर ऑन अकाउंट्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ हाउस एंड कुकिंग फ्यूल। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये शायद उस समय न्यूज में था। सो दे हैव नॉट सेड कि क्या, बस उन्होंने इंडिकेटर पूछ लिए, उन्होंने डेटा नहीं पूछा, बस इंडिकेटर पूछ लिए। नेक्स्ट, जैसे आई ऑलरेडी सेड कि दीक्षा पोर्टल समग्र शिक्षा अभियान का, अब ये बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान किससे रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड एक स्कीम है। ये पीआईबी में कवर्ड की जाती है कई बार कि इस पे आ जाता है कि दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, या दीक्षा पोर्टल पे काम हुआ है। सो दीक्षा पोर्टल नाउ एनसीईआरटी का। सेकेंडली,
ये लास्ट ईयर एक्चुअली पूछा गया था और इनकी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इनकी ईयर्स थे कुछ कि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब आया, तो इनको बेसिकली क्रोनोलॉजिकली वे में आपको जमाना था, सो दिस वाज वेरी कंफ्यूजिंग। सो इसका आंसर ई है। नेक्स्ट बेसिकली another very important portion of the pillar of our preparation is RBI related news। लास्ट 2-3 सालों से क्या देखा गया है कि आरबीआई से संबंधित न्यूज़ेस बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। जैसे 2-3 क्वेश्चन, आपको 1-2 क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर तो 2 क्वेश्चन आए थे या 1 क्वेश्चन आया था, उसके लास्ट ईयर 23 में 2-3 क्वेश्चंस थे। सो आरबीआई की बहुत ज्यादा करंट में जो न्यूज चली रही है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि नाबार्ड के लिए आप आरबीआई के सर्कुलर बहुत ज्यादा पढ़े, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई की डेटा आपको पढ़ना होंगे, समझना होंगे। बहुत ज्यादा सर्कुलर में आप देखिए कि क्या इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हो सकता है। जो साथ में आरबीआई के लिए एक चीज और करना है आपको, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें जो डिस्कशन होता है उस पर क्वेश्चन होता है। थोड़ा बेसिक लेवल पर आरबीआई का आपको पढ़ना होगी, आरबीआई की जो ईयर रिपोर्ट, जो हमारे चैनल पे हम लोग 3 पार्ट्स में एक्चुअली कवर कर चुके हैं, तो आप वहां पे देख देख सकते हैं, लिंक बायो में डाल दी जाएगी। सो आरबीआई में जो ईयरली रिपोर्ट है वो कवर करना है आपको, साथ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट कवर करना है। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासकर जो एमपीसी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड लास्ट ईयर कि द as per the RBI guidelines bulk deposit in case of regional rural bank, so why they have question asked regional rural banks, this is an important, क्योंकि नाबार्ड एग्जाम जो है वो बेसिकली मोर फोकस्ड ना रूरल सेक्टर। So regional rural bank means a single rupee term deposit of so 3 crore। So रुपी टर्म डिपॉजिट 3 करोड़ से ज्यादा कराएगा, ये मतलब रहता है इसके अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बेसिकली टू मच इन न्यूज लास्ट ईयर। ये शायद 23 का क्वेश्चन है। द आरबीआई has undertaken various initiatives to strengthen the financial resilience of the banking sector. One such initiative is the categorization of urban cooperative bank. So remember this thing, urban cooperative. So another important topic is the cooperatives। ये भी इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो फॉर अ फोर टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बेटर सुपरविजन एंड रेगुलेशन, सो दिस इज मोर रिलेटेड टू आरबीआई। थर्ड, नाउ नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर माइकल दिवेरत्रा पात्रा highlighted the financial sector is one of the cusp of transformative change, leveraging technology and the trinity of। so ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ये भी एक अनदर टॉपिक है। अगर कोई ऐसी स्कीम है या ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जैसे जनधन अकाउंट हुआ, जेम ट्रिनिटी हुआ, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करा रहा है, जिसमें लोग इंक्लूड हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे इसका आंसर है जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल कनेक्शन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग as we are preparing, this is another pillar of your preparation is the NABARD related news। नाउ आपको नबार्ड का एग्जाम है और आपको नबार्ड की सबसे पहले हिस्ट्री पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। सेकेंडली, आपको नबार्ड के डिफरेंट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन बेसिकली ऑन अ क्लाइमेट चेंज, जो एनएफसीसीसी का प्रोग्राम है रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, तो उस पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि उसको नबार्ड प्रोग्राम का कौन सा प्रोग्राम है। सो वो ये प्रोग्राम था। रिमेंबर दिस थिंग, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। नबार्ड के आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पता होना चाहिए, जैसे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। नबार्ड काम किसके लिए करता है? अधिकतर केसों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। नबार्ड काम किसके लिए करता है? पैसा देने के लिए कोऑपरेटिव्स के लिए। नबार्ड काम किसके लिए करता है? आरआरबीज के लिए। तो ये बन जाता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट, या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। यू हैव टू रीड अबाउट द हिस्ट्री, यू हैव टू रीड अबाउट डिफरेंट प्रोग्राम्स, यू हैव टू रीड अबाउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोग्राम बहुत ज्यादा आप करें, पर डिपार्ट तो आपको स्पेसिफिक करना चाहिए। साथ में डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा घुसना नहीं है आपको, बस ये समझना है कि कब कौन सा डिपार्टमेंट बना, किसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या काम कर रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी करंट की न्यूज़ेस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो नाबार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आरबीआई का देखते हैं हम लोग, तो आरबीआई में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू आरबीआई। सो
बहुत ज्यादा नाबार्ड में वो केस नहीं है, लेकिन नाबार्ड में भी इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड रिलेटेड न्यूज, हिस्ट्री, प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट्स, इस तरीके से आपको करना है। नाउ लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ जो इंपॉर्टेंट और अनदर पिलर इज द बजट। बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई वुड से लास्ट ईयर पांच से छह क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बजट पे डायरेक्ट देखने को मिले ही थे। सो बजट में सबसे पहली चीज तो स्कीम्स, बहुत ज्यादा उनका एलोकेशन, साथ में बजट में कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई है, सो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे लास्ट ईयर व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर रिवर गंगा एंड द नमामि गंगे प्रोग्राम इज 43,500 करोड़। ऑल्दो ये बजट का लोकेशन अलग था, बट बाद में इंक्रीज करेंगे, तो आई हैव गिवन द आंसर दिस 43,500 करोड़, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आते हैं कि स्कीम का समय कितना बढ़ा दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में मिनिस्ट्री वाइज जो क्वेश्चन होते हैं मिनिस्ट्री वाइज कि किसको कितना पैसा दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर को कितना पैसा दिया है या साइंस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया, इससे रिलेटेड इसका कोई क्वेश्चन आया था। सो दैट्स व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ बजट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बजट एंड स्कीम्स आर द मोस्ट फाउंडेशनल थिंग। मतलब इन दोनों को मिलाकर आपके कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बजट, यू कैन नॉट इग्नोर द बजट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ देयर वर सम क्वेश्चंस बेसिकली, कुछ हर साल कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर साल आ रहे हैं, बट इन चार पांच सेक्टरों को मिलाकर देख ले तो दो एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे एमएसपी पे क्वेश्चन मिल जाता है कि कितने एमएसपी के कौन कौन से एमएसपी पे क्रॉप कवर किए गए हैं, कौन से नहीं किए गए हैं, कितने क्रॉप्स को मिलती है, कितने को नहीं मिलती है। एफआरपी जो शुगर केन को मिलती है तो उसमें आ जाता है एफआरपी किसके लिए मिलती है। सो वो उस पे क्वेश्चन आता है। साथ में जिस तरीके से एमएसपी में डिवीजन है कि पल्सेस अलग हैं या अदर कमर्शियल क्रॉप्स अलग हैं, तो कमर्शियल कौन से हैं कौन से नहीं हैं, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आल्सो बीन आस्क्ड ऑन द एमएसपी। या एमएसपी कौन डिसाइड करता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू गिव अ बेसिकली डिटेल व्यू ऑन एमएसपी। सेकेंड, एफडीआई सेक्टर। एफडीआई में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि किसको 100% एफडीआई दी है, किसको 49% है, किसकी 74% है। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि अभी रेपो रेट क्या है, गवर्नमेंट ने रेपो रेट कितना डिसाइड किया है, एमएसएफ कितना डिसाइड किया है, रिवर्स रेपो रेट कितना डिसाइड किया है। तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज की रिपोर्ट होती है और जो मीटिंग होती है उनकी, वो उससे रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, इसमें जो डिसाइड की जाती है, जैसे कितने लोग होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, कितने होने के बाद कोरम बनता है, किसका वोट कास्टिंग वोट है, कौन हेड करता है। दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर आल्सो बीन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द जीडीपी प्रोडक्शन टॉपिक। ये देखा गया है कि एक दो क्वेश्चन या तो वो बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, या हो सकता है कि वो किसी एक इम्पोर्टेंट, आरबीआई खुद ने ही कहा हो कि इतना आपकी जीडीपी रेट रहेगा इस साल, इतना परसेंट ग्रोथ रहेगा, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में दिया हो, या आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में दिया हो, या कोई बड़ी आईएमएफ या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हो। तो इस तरीके की एक टेबल बना के रखना आप, और उसके अंदर सारी आपकी जीडीपी प्रोडक्शन लिखा होना चाहिए और वो आपको याद होना चाहिए। सो इसमें हो सकता है तो एक क्वेश्चन तो आ जाता है, ऑल्टरनेटिवली ईयर्स में आ जाता है, पर आ जाता है, या हर साल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज बेसिकली अनदर वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ NABARD एग्जामिनेशन इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन पीएसएल। किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को कितने परसेंट मिलता है, टोटल 40% रहता है, कितने परसेंट रहता है, किन किन सेक्टर्स को इंक्लूड रहते हैं। सो दिस पीएसएल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आई ऑलरेडी सेड दैट कि कुछ बैंकिंग रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर इंपॉर्टेंट है, आरआरबी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत ज्यादा लोकल लेवल पर बैंक्स हैं उससे इंपॉर्टेंट है, या बहुत हाई लेवल पे बैंकिंग का है जैसे आरबीआई से रिलेटेड, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली जिस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट is another important topic is MSME. MSME से related you have to do all the schemes, all the data important. थोड़ा सा MSME का ये भी देखना पड़ता है कि इसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। सेकेंडली, इसका
कंट्रीब्यूशन कितना है एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं अधिकतर। या इससे रिलेटेड कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था कि एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टोटल एक्सपोर्ट्स में कितना है, सो 45% के करीब था। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। नेक्स्ट इज बेसिकली online portals related to different ministries. I've already said that. Next is basically the organizations. Now you have to know about basics about the organizations, organization of international, किस तरीके के, जैसे OECD हुआ, आसियान हुआ, ब्रिक्स हुआ, उसके साथ साथ सार्क देश हुए, G20 हुआ, G7 देश हुए, वर्ल्ड बैंक, IMF, और उसके बाद SCO। सो दिस सॉर्ट ऑफ जो न्यूज में बहुत ज्यादा है, पहले तो इनका बेसिक सबको आपको पता होना चाहिए, बट उसके साथ साथ इनके हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स का है, इनके मेंबर देश कौन कौन से हैं, खासकर जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, ऐसे देश तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस तरीके का काम करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी कैन नॉट टेक रिस्क कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि सार्क देश का हेडक्वार्टर कहाँ है। अभी हाल ही में ब्रिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इफ दे आस्क कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स में कौन से देश होते हैं, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ, so this sort of questions can be asked, so you have to have a list of the organizations। और अगर हो सके तो जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, उसके साथ में कुछ बैंक्स भी हैं, जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गई, फिर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गई, फिर एक चाइना की बैंक हो गई जो उन्होंने ADB बैंक थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हुई जो जापान और USA की बैंक है। सो दिस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इनसे रिलेटेड थोड़ा रिपोर्ट्स भी अगर देख लें कि ये रिपोर्ट कौन सी अगर समय रहे तो रिपोर्ट्स कौन सी पब्लिश करते हैं, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। खासकर IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट रिपोर्ट्स जो इम्पोर्टेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, द एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ एजुकेशन में जैसे एशिया रिपोर्ट हो गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ODISC की रिपोर्ट हो गई, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेल्थ में NFHS हो गई 5। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दिस थिंग। साथ में कुछ रिपोर्ट्स आई वुड से कि कुछ रिपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, उसके साथ साथ कोई रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री वाइज होती है, जैसे नाबार्ड रिपोर्ट, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, RBI एनुअल रिपोर्ट, उसके साथ साथ सेंसस। आई थिंक आई हैव कवर्ड रिटन ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो जैसे सेंसस हुआ, MPI हुआ, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, हेल्थ सर्वे, दिस ऑल दोस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, I think I have written a wrong spelling. Economic survey is also very important. You have to comprehensively do economic surveys data. So economic survey का data आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. So this is all about these things. इस तरीके से आपको करना होगा. Now there were some questions I think जो कि मैंने लिखे हुए हैं. Now let's the रैम्प स्कीम एक थी जो कि रिलेटेड थी MSME से संबंधित, तो उस पर क्वेश्चन है कि कौन सी एजेंसी इसके अंदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम में। सो द सिडबी। नेक्स्ट इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME के अंदर इनमें से कौन सा एक बोर्ड नहीं आता है। सो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो एक बार एक काम करना है, MSME की साइट पे जाना और वहां पर थोड़े से उनके भी ऑर्गेनाइजेशन या बोर्ड्स को देख लेना, ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंक्लूड रहता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं रहता। ना पॉलिसी रेट पे क्वेश्चन था कि 6.75 क्या रहा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिकमेंडेड किया, तो 6.75% क्या है। रेपो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। तो आज का आंसर है बैंक रेट और MSF है। सो दिस डेटा आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि MPC का डेटा है। नेक्स्ट देयर वर हाई क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस कि स्टैटिक पोर्शन हम कैसे करें, एंड स्टैटिक पोर्शन की क्या ज्यादा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नाउ आई वुड से दैट कि स्टैटिक पोर्शन वाज नॉट दैट टू मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो देयर वाज अराउंड
कंपैरिजन टू द स्कीम्स और अदर थिंग दैट वाज लेसर क्वेश्चंस ऑन दैट। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस हमको स्टैटिक पोर्शन में, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं स्टैटिक पोर्शन में। अब आपको ये समझना होगा कि स्टैटिक में क्या हमको पूरी रमेश सिंह पढ़ना है? नो, यू डोंट हैव टू स्टडी द रमेश सिंह। बहुत बल्कि बुक है, समय बहुत कम है, तो इतना ज्यादा पोर्शन नहीं कवर हो सकता। लेकिन इसकी जगह अगर आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं, कोचिंग नोट्स मिल जाते हैं, खासकर यूपीएससी से रिलेटेड कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है, या हम कोशिश करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको लेके आने की कोशिश करेंगे, तो वो हम स्टैटिक पोर्शन इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो विल टेक दिस थिंग ऑल्सो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इन्फ्लेशन, जीडीपी, पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये आपको समझना होगा। जैसे इन्फ्लेशन में सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस बेसिक थिंग्स आर कैन बी आस्क्ड। जीडीपी क्या है, कौन कौन सी तरह की जीडीपी होती है, पोवर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंस है। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। So this is all about the your strategy. Now I would like to say some more important things that you need to take care during the exam, during the preparation phase of the examination, कि current affairs कितने दिन के cover करने हैं। There can be a questions। करंट अफेयर्स, सबसे पहली चीज, एग्जाम के नोटिफिकेशन जब भी आता है तो उसके पहले के कम से कम 3 से 4 मंथ के तो पीआईबी आपको याद होना चाहिए, खासकर लास्ट के 2 मंथ के। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो 6 मंथ्स का करंट अफेयर आपको आना ही चाहिए। उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन 3-4 महीने के पहले की, यू नीड टू कवर ऑल दोज थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, यू नीड टू कवर। नेक्स्ट, this is all about the scheme that you need to cover for the upcoming examination. If you have any sort of questions regarding the preparation, how to prepare for the ESI, you can ask me the question on the comment box, or if you require, if you want to make more videos on a particular topic, you can comment me. So well, best of luck with your examination. I think you have liked this video. Please, if you like this video, please comment, share and subscribe. And if you any doubts, please write on the comment box, and you can join our Telegram channel also, or the link can be given in your description box. Thank you so much.